फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा देखिए, आज हमारे पास आपके लिए ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जिसमें वाहिद जमा, साहब लायके, मुतरादिफ अल्फाज, मुतजाद अल्फाज, है ना, सनाए बदाए तशबीह, है ना, तशबीह की किस्में, इसके बाद इस्म और उसकी किस्में, फिर सिफ़त और उसकी किस्में, है ना, फिर आपके कुछ दरख्वास्त हैं, कुछ ख़त हैं, मुहावरों का इस्तेमाल है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके लिए लाई हूँ। एक एक करके हम इन पे वीडियोस बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है सिफ़त और उसकी किस्में। ठीक है, यानी सिफ़त किसे कहते हैं और उसकी कितनी किस्में होती हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिफ़त को, है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो सिफ़त, अब देखिए क्या लिखा है, वो अल्फाज जिनसे किसी इस्म की अच्छाई या बुराई जाहिर हो, उसे हम क्या कहते हैं, सिफ़त कहते हैं, है ना। अभी आप हिंदी में या इंग्लिश में पढ़ चुके हैं, क्या कहते हैं हिंदी में कहते हैं उसे विशेषण, है ना। और इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स। ठीक है, जिससे हमें किसी भी नाउन की या प्रोनाउन की, है ना, या संज्ञा या सर्वनाम की क्या है, विशेषता पता चले, उसकी खूबी या खामी, अच्छाई या बुराई पता चले, उसे हम क्या कहते हैं, उसे सिफ़त कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए, ये ज़हीन लड़का है। अब यहाँ ज़हीन, लड़का तो लड़का हो गया, ये तो इस्म हो गया, है ना, लेकिन ज़हीन है यानी दिमागदार है ना। तो ये यहाँ पे जो ज़हीन लफ्ज़ है, ये क्या है, ये सिफ़त है। अच्छी किताब, अब किताब तो आपकी इस्म हो गई, ठीक है, लेकिन वो किताब कैसी है, अच्छी है या बुरी है ना, या मोटी है या पतली है ना, या छोटी सी है। तो ये जो है, ये आपकी क्या हो गई, ये सब आपकी हो गई सिफ़त। ठीक है, मैला कपड़ा, अब देखिए यहाँ पे जो मैला लफ्ज़ है वो क्या हो गया, वो सिफ़त हो गया, है ना। अब यहाँ मैले की जगह आप लिख सकते हैं नया कपड़ा, या आप लिख सकते हैं छोटा कपड़ा, मोटा कपड़ा, है ना। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, इनमें ज़हीन, अच्छी और मैला सिफ़त है ना। और जिस इस्म की अच्छाई या बुराई जाहिर हो जाए वो मौसूफ कहलाता है। अब ये याद रखिएगा, ठीक है। मौसूफ किसे कहते हैं, जिस इस्म की अच्छाई या बुराई बताई जा रही है वो इस्म ना कहला के अब क्या कहलाने लगती है, मौसूफ कहलाने लगती है। ठीक है, जैसे लड़का, किताब और कपड़ा वगैरह जो है वो क्या है, इसमें मौसूफ है। ठीक है, आगे चलिए अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिफ़त की किस्में। अब यानी जिस तरह से आपके विशेषण की या एडवर्ब्स की जो आपकी किस्में होती है, टाइप्स होते हैं, ये यहाँ पे उर्दू में भी इसके टाइप्स हैं। तो देखते हैं क्या क्या है। पहले देखिए लिखा है सिफ़त ज़ाती। तो यहाँ लिखते हैं वो सिफ़त जो किसी शख्स या चीज़ की अंदरूनी खूबी या खामी को क्या करे, जाहिर करे, ये सिफ़त ज़ाती कहलाती है। जैसे जाहिद नेक लड़का है ना। आम मीठे हैं, इन जुमलों में नेक और मीठा क्या है, सिफ़त ज़ाती है, यानी ये उसकी अपनी इंडिविजुअल खुसूसियत है ना, ये उसकी अपनी खूबी है, ये जो ये किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता। ठीक है, अब देखिए निस्बती क्या होता है, सिफ़त निस्बती तो कहते हैं वो सिफ़त जिसमें किसी दूसरी चीज़ से किसी न किसी तरह का लगाव या निस्बत पाया जाए, उसे सिफ़त निस्बती कहते हैं। जैसे जापानी खिलौने, ठीक है, तुर्की टोपी, कश्मीरी शॉल, अरबी घोड़ा, दाग दहलवी, है ना, चौथी ईस्वी। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो चीज़ें हैं उनकी खूबी तो बताई जा रही है कि भाई ये शॉल कहाँ की, ये कश्मीरी है ना, या फिर ये टोपी कहाँ की है, ये तुर्की की टोपी है ना, ये खिलौने कहाँ के, ये जापानी खिलौने। तो खूबी तो पता चल रही है, लेकिन यहाँ पे खूबी जो है वो किसी दूसरे से निस्बत में है। भाई अगर ये जापान में ही बिक रहे होते तो थोड़ी ना इनकी खूबी होती, लेकिन क्योंकि ये इंडिया में बिक रहे हैं तो इनकी खूबी है। तुर्की टोपी तुर्की के लोग तो हर पहनते हैं, तो उसमें क्या उसकी खूबी, लेकिन क्योंकि ये किसी दूसरे से निस्बत रख रहा है, यानी इंडिया में बिक रहा है और तुर्की टोपी है, तो ये क्या हो गई, किसी दूसरे से निस्बत रख रही है, किसी से उसका रिश्ता है ना। तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सिफ़त निस्बती। आगे चले तो यहाँ देखिए, अब यहाँ लिखा हुआ है सिफ़त सॉरी अदादी। ठीक है, अदादी का मतलब क्या होता है, तादाद से बना है ना। तो यह लिखा है वो सिफ़त जिससे किसी इस्म की क्या हो, तादाद पता चले, है ना, उसे क्या कहते हैं, सिफ़त अदादी। जैसे 5 दिन, चंद किताबें, चौथा मकान, थोड़े लोग, 10 घोड़े वगैरह।
ठीक है। तो अब देखिए इसमें कहीं ना कहीं काउंटिंग आ रही है ना। देखिए चंद का मतलब क्या हो गया, जिसे हम गिन सकते हैं लेकिन शायद अभी हमने गिना नहीं है, थोड़ी सी, है ना। तो इसमें सारे काउंटेबल चीज़ें आती है, 5 दिन बाद आऊँगी मैं, है ना, या मैम आपने तो 2 दिन बाद वीडियो अपलोड करी, है ना, या मैम आप 1 दिन में 2 वीडियोस अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे काउंटिंग आ रहा है। जो किसी चीज़ की काउंटिंग बताते हैं वो सिफते अदादी कहलाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए लिखा है, इन जुमलों में 5, चंद, थोड़ा, चौथा, है ना, 10, ये सब सिफतें अदादी हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए अगला लास्ट जो आपका बचा है, यहाँ लिखा है सिफतें मकदारी। तो कहते हैं वो सिफत जो किसी चीज़ की मकदार या नाप को या वज़न को जाहिर करे वो सिफतें मकदारी कहलाती है। जैसे कि अब देखिए इसमें आपको मेजरमेंट होना है ना। मकदार का मतलब क्या हो गया, मेजरमेंट। 1 लीटर पानी लाओ, 2 लीटर दूध लाओ, 1 किलो घी दे दो, है ना। इसमें क्या यहाँ मकदार पता चल रही है। जैसे यहाँ देखिए लिखा है मुट्ठी भर चावल, है ना, 2 किलो घी, है ना। तो ये क्या है, मुट्ठी भर चावल, ये मकदार ही तो है कि आपको कितने चावल चाहिए। मुझे 250 ग्राम या 1 किलो नहीं, बस 1 मुट्ठी चावल चाहिए, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे देखिए पाव भर चीनी। पाव का मतलब क्या होता है, 250 ग्राम, है ना। पाव 250 ग्राम को कहते हैं ना पाव भर चीनी, है ना। 5 मीटर कपड़ा, थोड़ा सा दूध, चुटकी भर नमक, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब उसके मकदार हैं। अच्छा आपको पता होना चाहिए, मैथ्स में आप लोग ने ये चीज़ पढ़ी होगी कि जिस हिसाब से चीज़ होती है उसको मेजरमेंट करने का अपना एक अलग यूनिट होता है ना। आप कपड़ा खरीदने जाएंगे तो वो आप मीटर में खरीदेंगे, है ना। कपड़े को आप किलो में नहीं खरीदते, लीटर में नहीं खरीदते। ऐसे जब आप दूध लेने जाते हैं तो दूध को आप मीटर में या किलो में नहीं लेते, दूध आप लीटर में लेते हैं, है ना। तो ये उसी को ही कि कितने मेजरमेंट में हम कितनी चीज़ ले रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, मकदार कहते हैं, सिफतें मकदारी, ठीक है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, बाकी वीडियोस भी जल्दी जल्दी आपके लिए अपलोड की जा रही हैं। आप लोग देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी गलत वीडियोस से बचे रहें, है ना। चलिए, तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इसके अलावा ग्रामर में कोई और टॉपिक्स भी चाहिए तो आप वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आप लोग के लिए वीडियोस अपलोड कर दूंगी। चलिए, तो अच्छी वीडियो को हम ये खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।